परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान ने कंस को मारा। कंस की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। एक कंस की दोनों पत्नियां विधवा होकर के पहुंच गईं अपने पिताजी के पास में। कहां? जरासंध। पिताजी, मेरे पति को कृष्ण ने समाप्त कर दिया। अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए पापी जरासंध ने 17 बार 21 अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करी। लेकिन भगवान प्रत्येक बार जरासंध की सेना को मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। राम भैया, भगवान चाहते तो जरासंध को पहली बार में ही मार देते, लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं, मैं कहां कहां ढूंढने जाऊंगा, किस घर में कितने राक्षस हैं, किस घर में कितने पापी हैं। तो ये रोर रोर करके बटोर बटोर कर खुद ला रहा है, ये हमारी लीला में सहायता कर रहा है। तो जरासंध पापियों को ढूंढ ढूंढ कर लाता है, भगवान उन पापियों को मारते जाते हैं, वो जरासंध को छोड़ते जाते हैं। 18वीं बार जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए संत और ब्राह्मणों की सेना को लेकर आया। भगवान ब्राह्मणों पर, गौ माता पर, संतों पर और देवताओं पर कभी अस्त्र नहीं चलाते। भगवान ने जैसे ही ब्राह्मणों की सेना देखी, जरासंध की सेना में, भगवान कांप उठे। ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जी, कुछ समय के लिए हमने गुजरात प्रदेश का जो समुद्र है, उस समुद्र से 48 कोस भूमि उधार मांगी है। तो आप समुद्र के अंदर एक पुरी का निर्माण करके आइए। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया है। भगवान ने योग माया के द्वारा जितने मथुरावासी थे, इन सबको पल भर में द्वारका भेज दिया। अब मथुरा की रणभूमि में केवल 2 लोग बचे। कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम। जरासंध की सेना बिल्कुल पास में आ गई। भगवान बोले, दाऊ दादा, एक भी अस्त्र मत चला देना। क्यों? एक भी ब्राह्मण मारा जाएगा, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। दुनिया में सबका प्रायश्चित है, लेकिन ब्राह्मण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर तो आपको 21 पीढ़ी तक आपके घर का पतन और बर्बादी होती रहेगी, जो ब्राह्मण हत्या करता है। बलराम जी बोले, फिर अपन क्या करें? यदि अपन इनको नहीं मारेंगे तो फिर अपन को मारेंगे। भगवान ने कहा, ना, अपन थोड़ी सी लीला कर लेते हैं। बलराम जी बोले, कौन सी लीला? भगवान बोले, अपन जब माखन चुराते थे, नाम पड़ा माखन चोर। अपन जब चित्त चुराते थे, नाम पड़ा चित्त चोर। अपन जब रास रचाते थे, नाम पड़ा रास बिहारी। आज संत ब्राह्मणों की महिमा बढ़ जाएगी। अपन दोनों भाई रण को छोड़ करके दौड़ लगा देते हैं। संत ब्राह्मणों की सेना को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी ने रण को छोड़ करके दौड़ लगाई। भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ राय। रण छोड़ राय भगवान की जय। जरासंध बड़ा खुश। देखो तो संतों को लाया, ब्राह्मणों को लाया, तो कृष्ण रण को छोड़ के भाग गया। जय हो संतों की, जय हो ब्राह्मण देवताओं की। कृष्ण डर के भाग गया। भगवान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी, भगवान ने बारिश करा दी, पूरी आग समाप्त हो गई। कृष्ण बलराम दोनों ने छलांग लगाई, पहुंच गए द्वारका में। बोलो, द्वारकाधीश भगवान की जय।